अच्छा, तो हम स्क्रीन पे आ गए हैं। आज का जो क्लास था, वैसे जब हम कोई भी क्लास लेते हैं तो इसके बाद जो है ना हम डायरेक्ट स्कीमेटिक डायग्राम देते हैं। आज चूंकि पहला दिन था तो स्टूडेंट्स को जो है ना हम सिर्फ बोर्नियो को टच करवाते हैं कि बोर्नियो है क्या चीज़। ठीक है, देखें स्कीमेटिक डायग्राम तो बहुत सी कंपनियां जो है ना बनाती है, और बोर्नियो से पहले भी बनाती थी, लेकिन बस ये पाकिस्तान में और ये कुछ कंट्रीज में जो है ना बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम जो है ना बहुत ज्यादा पॉपुलर है, मशहूर है। ठीक है, तो ये स्कीमेटिक डायग्राम जो है ना पहले जमाने में मैं भी ये कहता था कि ये कंपनी वाली देते हैं। ठीक है, जब मैंने रिसर्च किया तो पता चला कि ये कंपनी वाले नहीं देते, ये जो है ना लोग खुद जो है ना रिसर्च करते हैं और इनके अपनी टीम होते हैं। और जो मोबाइल आपको जिस मोबाइल का हार्डवेयर देते हैं या स्कीमेटिक देते हैं तो उनके पास वही मोबाइल होता है। तो स्कीमेटिक बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम के बारे में थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बेसिक नॉलेज देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। ठीक है, तो ये एक बंदा था, ये आप देख सकते हैं रेजाल अरसैयद दीनी। ठीक है, इंडोनेशिया का है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा जो है ना अच्छा बंदा है। और इन्होंने तकरीबन अब सारे डायग्रामों वालों के वाट लगा दी, मतलब पीछे छोड़ दिए, क्योंकि इनका इंटरफेस बहुत ज्यादा इजी है और सस्ता भी है, और ये बहुत अच्छा वर्क कर रहा है। इनका बहुत बड़ा टीम है, आप देख सकते हैं ये बोर्नियो स्कीमेटिक। अच्छा, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता रहा हूं कि बोर्नियो क्या है। ठीक है, देखें बोर्नियो जो है ना ये एक जजीरे का नाम है। ये रेजाल अरसईदीनी जो है ये बोर्नियो का है। और बोर्नियो एक छोटा सा जजीरा है, या यूं समझो कि इंडोनेशिया में एक छोटा सा मतलब सिटी है। ठीक है, ये देखे ये बहुत खूबसूरत इलाका है बोर्नियो। और उनके नाम से इन्होंने स्कीमेटिक डायग्राम का नाम बनाया कि बोर्नियो। पहले इसका नाम था बोर्नियो फ्लशर। ठीक है, बोर्नियो फ्लशर। ठीक है, तो बोर्नियो फ्लशर जो है इन्होंने स्कीमेटिक डायग्राम पे काम किया। ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ा टीम है ये। और ये सिर्फ इसका जो पुराना से पुराना बिल्डिंग है ये है। ठीक है, जो हम अभी इन्होंने और भी ऑफिस ओपन किए हैं यूरोप में, और खासकर जो है ना इंडिया में। और ये इस तरह काम करते हैं, मतलब एक एक कंपोनेंट्स का जो हमें मिल रहे हैं उनका जीआर इस तरह लेते हैं। बोर्नियो स्कीमेटिक, ये आप देख सकते हैं। बोर्नियो फ्लशर, ये एक टीम है। ठीक है, तो मैं कह रहा हूं कि आप लोगों के साथ मैक्सिमम नॉलेज हो। बोर्नियो ऑफिस, ये अभी नेट इतना कमजोर हुआ, पहले तो बहुत तेज था। अच्छा, तो आप लोगों ने समझा। मुझे उम्मीद है कि थोड़ा बहुत जो है ना बोर्नियो टीम के बारे में आप लोगों को बेसिक नॉलेज। ये इंडोनेशिया का है। ठीक है, तो देखो जो चीज हम सीख रहे हैं इनके बारे में अगर हमें सही तरीके से नॉलेज हो तो हमें फिर कोई जो है ना आगे मुश्किल नहीं होगी। बोर्नियो ऑफिस, OFFIC।
SCH। नेट भी वीक हो गया। तो ये आप देख सकते हैं, ये इन लोगों का ऑफिस है। ये इस तरह ये आप देख सकते हैं, एक एक पिन का जीआर जो है ना, ये लोग ले रहे हैं। चलो ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज आई होगी। अब जाते हैं अपने मुद्दे पे। ठीक है, देखिए बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम का एक बहुत बड़ा वेबसाइट है। इस तरह हम जो है ना इसको डाउनलोड कर सकते हैं, फुल सेटअप बोर्नियो स्कीमेटिक। ये न्यू आया है, ठीक है। ये थर्ड पेज इन्होंने न्यू लॉन्च किया है, तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है और आप लोगों के सामने इस तरह इंटरफेस होगा। समझ रहे हो? इसको हम डबल क्लिक करते हैं, ठीक है। समझ रहे हो जवाब? ये इन्होंने न्यू अपडेट दिया है और बहुत अच्छे अच्छे अपडेट देते हैं, इसी वजह से तो लोग बोर्नियो ले रहे हैं। बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम, ठीक है। ये इस तरह इंटरफेस होगा आपको। देखिए, अगर आपने अकाउंट को बाय किया है तो यहां पर आपने टिक मार्क निशान लगाना है। बार बार आपको फिर यूजर नेम और पासवर्ड का जरूरत नहीं पड़ेगी, बस अटू होगा। इसको हम करते हैं लॉगिन, ठीक है। सिंपल सी, बहुत इजी है। जिस तरह मैंने इजी कोर्स बनाया है, ये भी इस तरह है। इसके अंदर बहुत कुछ है और इजी भी है। हमारे कोर्स के अंदर बहुत कुछ है और इजी भी है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, खैर जोड़ी ठीक ठाक भाईजान। मसरा आगा दे दादा इंफिनिटी वाला बात से कना मा CM2 वाला मगे के एक्टिवेट करे हो कना नो सब पूरे CM2 होल्डर सर चली वो दावर की एक्टिवेट से मसला होना कहीं कना दा 2 ईयर वाला सुकून दे। नेट हमारे ख्याल में हमारा स्लो हो गया। अभी नेट ने स्लो होना था। वरना हमारा नेट तो बहुत फास्ट है। यहाँ पर जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, यहाँ पर जो आए हैं, उन्होंने देखा है बहुत फास्ट है मेरा नेट। 8 से 12 MB पर सेकंड स्पीड है इनका। चेक करते हैं। जवाब है और तो रोटर कम न करना रिस्टार्ट का। अच्छा, तो ये स्कीमेटिक डायग्राम जो है ना, ये 2008 में जो है ना हमें मिलते थे किताबों में। ठीक है, उस वक्त जो है ना एक एक मॉडल का जो बुक था वो हमें मिलता था। मुझे अभी भी याद है, कोको कम्युनिकेशन लाहौर में ओशन सेंटर में था। अब वो खत्म हो गई, किसी और प्लाजे में चली गई। चलो, वहां पर हमें 3-3, 4-4 हजार रुपए पे मिलता था। और हम देखते थे, हम छोटे हुआ करते थे उस वक्त। काम तो मैंने 2008 से शुरू किया था, ठीक है। तो अभी तो रूट चेंज हुआ, एडवांस हो गई है सब कुछ। तो अभी तो बहुत आसानी हो गई है। बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम
या किसी और डायग्राम के हिसाब से जो है ना रिपेयरिंग बहुत इजी हो गई, और हम जो है ना अपना मतलूबा मोबाइल को बहुत इजी तरीके से इसके ज़रिए रिपेयर कर सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो आज पहला दिन है, तो इसको भी अभी बोर्नियो एक्टिवेट कर दिया। तो देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या क्या है। सब कुछ आजकल जो है ना बोर्नियो के जरिए होते हैं। वैसे अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक जो है ना आपका टाइम भी वेस्ट होगा, और आप एक मतलूबा मोबाइल को बहुत मुश्किल से रिपेयर कर पाओगे। लेकिन बोर्नियो को सीखने के लिए एडवांस लेवल कोर्स लेना पड़ेगा। मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कि ये कोर्स इतना ज़रूरी क्यों है। ठीक है, ये मैं इसको बंद करता हूँ और दोबारा इसको डबल क्लिक करता हूँ। जब भी मैं वीडियो बनाता हूँ ये मसले आते हैं, यकीन माने, क्योंकि आगे फिर आप देखते रहो तो आपको पता चल जाएगा। इसको लॉगिन पे क्लिक करते हैं। ठीक है, अथेंटिकेटेड, इन्होंने सिक्योरिटी को और भी मजबूत कर दिया। ठीक है, तो स्कीमेटिक डायग्राम का अपडेट चलते रहते हैं। तो ये इसका इंटरफेस है इस वक्त, और ये है रेजाल अरसैदीनी, इसका ओनर। इसकी दो शादियां हैं, मेरा फ्रेंड है फेसबुक का। तो इसका इस तरह जो है ना इंटरफेस होगा, या अपडेट के साथ चेंज भी हो सकती है। यहाँ पर जो है ना अभी ऑफर चल रही है रमजान की। तो ये मेरा लाइसेंस कोड है, यूज्ड बाय टू यूजर। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं रिमेनिंग 250 डे, इसका ये मकसद और इसका ये मकसद, ये आप देख सकते हैं। हर चीज मैं आप लोगों को बताता हूं। रिक्वेस्ट कंटेंट, यानी फॉर एग्जांपल एक मोबाइल जो है ना आप इसके इसका डायग्राम नहीं है, ठीक है, तो आप यहां से इसको रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हैं। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर मॉडल, फॉर एग्जांपल A107 फॉर एग्जांपल। सैमसंग, यहाँ पर जो है ना इसका क्या चाहिए आपको। ठीक है, इसका थर्मिस्टर पेड चाहिए आपको, स्कीमेटिक बोर्ड व्यूज चाहिए आपको, डेटा शीट कोई भी चाहिए आपको। ठीक है, यहाँ पर कुछ चीजें लिख के इसको सबमिट करें। ठीक है, ये सबमिट हो गया। अब ये फिर आया कि मतलब दोबारा कोई और मॉडल है तो आप कर सकते हैं। डेटा हैज बीन सेंड, यहां से आप इसको रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं कि फला मॉडल मेरे पास पड़ा हुआ है, इसका मुझे या बीट मैप बनाओ या कोई भी हो। और ये जो न्यू डेली अपडेट आते हैं तो ये आप यहां से चेक कर सकते हैं। ठीक है, इसका डेली बेस पे अपडेट आता है। ठीक है, और इसका न्यू अपडेट जो आया है, जो जो वोल्टेज होते हैं कि ऑफ मोड में इतना वोल्टेज जो है ना यहाँ पर होनी चाहिए, और ऑन मोड में इतनी वोल्टेज, और ये इसकी वैल्यू है, और ये स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर ये इसका लोकेशन है। ठीक है, इसका ये मकसद। अच्छा, अब यहां पे आते हैं, देख लेते हैं ये क्या है।
ठीक है, ये वो सेक्शन है जहां पर लोगों ने मसले हल किए होते हैं और नेम भी दिए होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक बंदे ने ये मसला हल किया है, बोर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम का एक अपना ग्रुप है, वहां पर आपको इस तरह दिखाई देता है कि ये मैंने इस तरह मसला हल किया है। ठीक है, इसका ये मकसद। देखो, मैं हर चीज इसी वजह से आप लोगों के साथ डिस्कस करता हूं ताकि आप लोगों का जितने भी डाउट है वो सारे क्लियर हो जाए। ठीक है, ये आप भी कर सकते हैं। अच्छा, यहां पे आते हैं, यहां पर क्या है? ठीक है, यहां पर आपको फ्री फाइल मिल सकती है। ये मोबाइल डिवाइस की जो फाइल है वो यहां पर आपको मिल सकती है। फॉर एग्जांपल, टेक्नो इन्फिनिक्स, ये इन्फिनिक्स की है फाइल। कुछ फाइल यहाँ पर पेड होते हैं हमारे कम्युनिटी के अंदर। इसको आप इजी तरीके से देखो, ये लेनोवो का कोई फाइल है, इसको आप इजी तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। मतलब यहाँ पर भी फाइल मिल सकते हैं आपको। इसको डाउनलोड भी लगाता हूँ। ये स्पीड चेक करें, बहुत अच्छा स्पीड है मेरा, 5 MB पर सेकंड, 7। ठीक है, तो इसको मैं कैंसिल करता हूं, इसका जरूरत नहीं है मुझे। तो लैपटॉप की बायोस फाइल भी आपको यहां से मिल जाएगी। ठीक है, लेकिन यहां पर किसी को पता नहीं होता, इसी वजह से ये ज्यादातर लोग यूज नहीं करते। अब ये देखिए, EMMC की फाइल भी आपको यहां से मिल जाएगी। एक एक फाइल हम हजार हजार रुपए पे लेते हैं, लेकिन ये जगह कोई भी चेक नहीं करता। जवाब समझ रहे हो? UFS की फाइल ये देखे आप, हम इधर उधर जो है ना, एक बार यहां पर भी बंदा नजर घुमाए। अब ये देखे, ये हवावे मेट 10, ये सब टेस्टेड होते हैं। ठीक है, ये देखे, ये इसका डंप फाइल है UEFI और EasyJet प्लस के साथ। ये स्पेशल फाइल, इसके अंदर इन लोगों का स्पेशल फाइल है, पता नहीं स्पेशल फाइल होंगे। आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा डेटाबेस है। ये पीसी की फाइल है। देखो, पीसी की फाइल आपको गूगल में नहीं मिलेगी, यहाँ पर आपको मिलेगी। ये लैपटॉप की फाइल है। लैपटॉप के अंदर देखो, जितनी भी कंपनियां हैं इनके अंदर ये आप सर्च कर सकते हो। देखो, फॉर एग्जांपल मेरे साथ है HP। ये देखिए, HP की बायोस फाइल, इनकी भी मॉडल है ना, और इसके अंदर फिर बायोस फाइल होते हैं। वो लैपटॉप वाले कर सकते हैं, हमारा काम नहीं है। ठीक है, अच्छा, ये भी हमने देख लिया, ये भी हमने देख लिया। और अब यहाँ पे आते हैं, ये कमाल की चीज है। ठीक है, पार्ट कंपेटेबल डेटाबेस। इसके अंदर आप कनेक्टर भी सर्च कर सकते हैं कैमरा की, और जितनी भी मतलब इसके अंदर है, डेटा के अंदर, ये आपको यहाँ पे सर्च करेगा। यहाँ पर आईसी, फॉर एग्जांपल आपने एक आईसी देखा, आपको पता नहीं है कि ये किस चीज की आईसी है और ये हमें कहाँ पे मिलेगा। अब देखें, मेरे पास एक मोबाइल आया है और मुझे आईसी का पता भी नहीं है कि ये किस चीज की आईसी है, लेकिन बस हमें चाहिए या आईसी ब्लास्ट हुआ है, हमने मिक्रोस्कोप के साथ देखा कि इसके ऊपर ये लिखा हुआ है। ये एक तो आप गूगल से भी मालूम कर सकते हैं, यहां पर भी आपको बताएगा कि अगर ये मोबाइल आपके पास है तो इनसे आप निकाल सकते हैं। PMI 632 फॉर एग्जाम्पल, ये आप देख सकते हैं, PMI 632, ये आप देख सकते हैं, ये इन मॉडलों में लगा हुआ है। देखो, ये
हवावे इंजॉय 9 में ये लोकेशन दिया है कि अगर आपने स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर ये मोबाइल सर्च करना है तो ये इन आईसी का लोकेशन है, ठीक है। और ये है चार्जिंग आईसी, डीसी टू डीसी आईसी। कितना इजी है देखो। नेक्स्ट करते हैं। इन मॉडलों में भी लगा हुआ है, ये सब मॉडलों में, इन मॉडलों में लगा हुआ है। कोई ना कोई मॉडल तो आपके लैब के अंदर होगा। देखे, अब मोबाइल को ओपन करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। आप ये आईसी इस तरह आप मालूम कर सकते हैं कि इतने ज्यादा मॉडलों में है। 446 446 मॉडलों में ये दिया है, कोई ना कोई तो होगा। ते बने ₹0 खर्चा जी जोड़ बसी सही सही बजूर सी खो मांजा बादा बरा जी सही ना। बरपशिल मांजे ना आओ आओ जाले क्लास टेम तक इजदा एक शेर तक नहीं जा बया शेर सही जाल तक शेर दा। तो आप देख सकते हैं कि इन मॉडलों में, या इस तरह भी आप कर सकते हैं कि आपके साथ मोबाइल है वो भी आप चेक कर सकते हैं बोर्डियों के अंदर कि इसके अंदर कौन सा आईसी लगा हुआ है, और इस तरह भी आप कर सकते हैं। ये कितना इजी है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये है लैपटॉप पीसी मॉनिटर। इसका रिपेयरिंग जो करते हैं टीवी वगैरह, देखे इनका भी यहां से आप कर सकते हो। ये सिर्फ मोबाइल के लिए नहीं है, बोर्डियो स्कीमेटिक बहुत वसी नेटवर्क है। आप देख सकते हैं कोई टीवी है, इनका स्कीमेटिक डायग्राम। बहरहाल ये हमारे काम की नहीं है, ठीक है। ये इनकी आप देख सकते हैं गेट है, आईसी के अंदर गेट, ये हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। ये जब हम लेवल 3 प्रो बनाएंगे इसके अंदर ये गेट सारे जो है ना हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह काम करता है। वैसे ये हमारा ये जो सेक्शन है टीवी का ये हमारा नहीं है, लेकिन सिर्फ मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि इसके अंदर इन्होंने ये दिया है। ये लैपटॉप लैपटॉप यही है ना। तो हमारा जो काम है ये इसमें होता है। अच्छा, यहां पे आते हैं। यहां पर आप कैमरे को ऐड कर सकते हो, जिस तरह मैं बैठा हूं आप देख सकते हैं। और आप लोगों को साथ साथ बोर्निंग भी सिखाता हूं, ठीक है। ये इन्होंने न्यू फ्यूचर दिया है। अच्छा, इसको आप शेयर भी कर सकते हैं, मतलब किसी के पास के साथ शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है। और ये है अकाउंट। देखो, ये अकाउंट का इंफॉर्मेशन है। अगर कोई आपसे मांगे कि अकाउंट का इंफॉर्मेशन हमें सेंड करवाए, या फॉर एग्जांपल मैंने किसी को स्कीमेटिक डायग्राम जो है ना सेल करवाया है, तो उसको मैं इस तरह कहूंगा कि इंफॉर्मेशन में जाए, और वहां पर जो है ना सब कुछ वहां पर है, ठीक है। आप देख सकते हैं ये हमारा विंडो है, ठीक है। विंडो 11 प्रोफेशनल 64 बिट, ठीक है। सब कुछ इसके अंदर है। अब आते हैं असली मुद्दे पर, ठीक है। यहां पर हम आते हैं, हमारा काम यहां पे होता है, ठीक है। समझ रहे हो जवाब? तो दाखला सवा मत पता तो मजा अंदर कहीं
سره ته تاسو سیاره سیریل در سیند کوم ठीक है। तो सबसे पहले जो है ना हम हमारा काम यहाँ पे है, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, ये आईसी डायोडा वैल्यू, यानी जो आईसी मोबाइल के अंदर यूज हुआ है। फॉर एग्जांपल आप किस आईसी का डायोड मोड में इसका देख लेते हैं कि मतलब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक ऑडियो आईसी है, इसका हम देखते हैं कि कौन सी पिन का कितना जीआर है। फॉर एग्जांपल एक को मैं, ये जो है ना इतना डीप लोग जो है ना नहीं करते, ठीक है। लेकिन फर्स्ट डे है, मैं आप लोगों को थोड़ा टच करवाता हूँ, बाकी जो है ना आप मीटर का नॉलेज आप लोगों के सामने आ जाए तो आप लोगों को पता चल जाएगा। अब ये वैसे मैं आप लोगों को टच करवा रहा हूँ, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये INN SDA और ऐसे ये पिनों का नाम भी है, ठीक है। जब आप मेहनत करोगे तो आपको पिनों से नामों से जो है ना आपको पता भी चल जाएगा कि ये किस चीज के लिए है। देखो ये वोल्टेज की VDD, ये रिसेट इन, और ये प्रोटोकॉल वाली लाइन है SDA, और इस आईसी का 0.478 GR नीचे आएगा, समझ रहे हो। और ये ग्राउंड है, यहां पर बीप आएगा। इस आईसी का आप इस तरह मालूम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये आईसी आपने लगाया, काम नहीं करता, तो इसके नीचे जो पेड है उस पर ये जीआर आप चेक करें कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई ना कोई लाइन मिस हो, ठीक है। ये आपको जीआर भी साथ साथ देता है। ये बाद में आप लोगों को पता चल जाएगा। अब वो आप लोगों को थोड़ा मुश्किल होगा, वरना ये बहुत आसान है, ठीक है। अच्छा, तो सब दिए हैं, ठीक है। और ये चार्जर टेप सीधा कालरे का, तो ये जितनी भी डीसी टू डीसी आईसी है इनका भी दिया है। मतलब कोई ना कोई, जो आईसी खराब हो कोई ना कोई इसमें होगा। ये आप देख सकते हैं एक आईसी। अच्छा, ये PMI 632, ये देखें, ये अभी मैंने चेंज किया इसी वजह से। यहां पर VPH पावर मिलेगा इस पॉइंट पे, और इसका GR 0.408 ये आपको मिलेगा। अगर यहां पर आपको कोई GR नहीं मिलता तो ये लाइन जो है ना डिस्कनेक्ट है। तो हमने क्या करना है वो आप लोगों को पता चल जाएगा आगे, ठीक है। इसका ये मकसद, आईसी डायोडा वैल्यू। अच्छा, ये आईसी डेटा शीट, इसके अंदर क्या है, इसके अंदर भी आईसी है। आईसी के अंदर जितनी भी मतलब फॉर एग्जांपल इसका किस तरह वर्किंग कर रहा है, इसके अंदर कितने गेट्स हैं। फॉर एग्जांपल एक आईसी में करता हूं जो बहुत मशहूर है, 80% ये आईसी हमारे पाकिस्तान में यूज होते हैं। मतलब जो भी आईसी हो आप इसका डेटा शीट निकाल सकते हो। ये देखो, ये मैंने आईसी LED ड्राइवर जो है ना, ये इनका मॉडल है, ये ओपन किया,
देखो जो भी आईसी बनाते हैं इसके अंदर भी कुछ होते हैं ना, इसके अंदर गेट होते हैं, इसके अंदर जो है ना पिन होते हैं, पिन के अंदर अंदर इसके अंदर सेक्शन होते हैं, इसके अंदर डिपार्टमेंट होते हैं। ये तो नहीं कि आईसी प्रेस कर दिया बस आप लगाएं, इसके अंदर भी जो है ना बहुत बड़ा दुनिया होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं पावर आईसी को क्लिक करता हूं और ये मशहूर आईसी है। सबर होगा, ये नेट का हो जाए क्या है यार। नेट काम करता है या नहीं। जब हम रिकॉर्डिंग स्टार्ट करते हैं तो नेट भी चला जाता है, पता नहीं क्या हो जाए यार। तो ये नेट के साथ काम करता है, नेट के बगैर ये काम नहीं करता, ठीक है, समझ रहे हो। ठीक है, नेट जब चला जाता है तो सारा काम खराब कर देता है। ये एक आईसी मैंने जो है ना कर दिया ओपन, ये इसका डेटा शीट है। ये बहुत डीप होता है, आगे हम जो है ना इसको एक्सप्लेन करते हैं, ठीक है। यानी एक एक डिपार्टमेंट, एक एक गेट आप इसको चेक कर सकते हैं। ये देखो ये सारे बक वोल्टेज है, ये किस तरह काम करता है। हम देख सकते हैं, मतलब इसके अंदर जितना भी आप आगे जा सकते हो आप जा सकते हो, ठीक है। लोग क्या करते हैं, सिर्फ हार्डवेयर यूज करते हैं, ठीक है। ये एक आईसी का जो है ना डेटा शीट है। कौन सा आईसी है, ये है MT6359 KP। कोई देखो ये फ्यूल गेज का डिपार्टमेंट है, इसके अंदर देखो FGN, FGP, RFG। भाई आपके साथ अगर टाइम है तो एक एक वो, क्योंकि जो भी आईसी बनाता है, ये छोटी सी आईसी का इतना ज्यादा गेट होते हैं, तो ये आप देख सकते हैं इसके सारे पिनों का, ये पिनों का GR है कंपनी की तरफ से, स्कीमेटिक की तरफ से नहीं। ये आप देख सकते हैं इसका बूट सीक्वेंस कहाँ पे दिया है, एक मिनट, 6357 देख लेते हैं।
ये देखो, ये मैंने 6357 पावर आईसी ओपन किया, इसका भी इस तरह है। चलो ये तो बहुत डीप, ये बाद में हम लेते हैं। ये देखो इसका बूट सीक्वेंस है, ठीक है। अच्छा, ये मैं आप लोगों को सिर्फ बता रहा था और हम कहीं से कहीं चले गए हैं, ठीक है। आप लोगों का दिल भर जाएगा कि ये इतना मुश्किल है। इतना मुश्किल नहीं है, ठीक है। ये सिस्टम ऑन चिप, ठीक है। सिस्टम सिस्टम ऑन चिप का ये मकसद, फॉर एग्जांपल ये एक सीपीयू है। सीपीयू के साथ जो है ना, मतलब किस तरह क्या क्या चीजें जो है ना, ये जो सीपीयू है इसके साथ क्या क्या कनेक्ट है, समझ रहे हो? इसका ये मकसद, बस थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये सीपीयू है। सीपीयू के साथ आप देख सकते हैं ये ईएमएमसी कनेक्ट है, एलडीडीआर मतलब ये रैम है, और ये आप देख सकते हैं बीक्यूआईसी, डीसी टू डीसी पावर ऑडियो। देख सकते हैं कि इस आईसी के साथ इस तरह प्रोग्राम किया गया है। ये सब कुछ इसके अंदर ऐड है, ठीक है। ये बस सिर्फ मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि ये स्कीमेटिक डायग्राम या वर्नियर स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर क्या क्या है, ठीक है। तो सिस्टम ऑन चिप का ये मकसद, ठीक है। अच्छा, अब आते हैं मोबाइल फोन सॉल्यूशन पे। हमारा सबसे मेन काम यहां पे स्टार्ट होता है, ठीक है। अब यहां पर आप जो है ना, इसको यहां पर मतलूबा नंबर सर्च भी कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मेरे पास पोको X3 प्रो, इसको मैं सर्च करता हूं, ठीक है। देखो, पोको X3 के रिलेटेड जितनी भी मॉडल है वो यहाँ पे आ गई है। तो सबसे पहले आप लोगों ने नोट करवानी है कि कुछ मॉडलों के बीट मैप्स वो नहीं आते, कुछ मॉडलों के सब आते हैं, कुछ मॉडलों के स्कीमेटिक और डायग्राम नहीं आते, कुछ मॉडलों के स्कीमेटिक डायग्राम होता है लेकिन हार्डवेयर नहीं होता। अब इसमें देख लेते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। कहाँ गया? इसके अंदर जो है ना, आप देख सकते हैं बीट मैप भी दिया है। ए देखो, पोको X3 प्रो, और शॉलमी मतलब यहां पर इन्होंने ब्रांड भी दिया है। और ये देखे मेन पीसीबी, ये मेन पीसीबी का, ये सब पीसीबी का है। मेन पीसीबी जानते हो ना, बोर्ड, और सब पीसीबी नीचे वाला बोर्ड। इसको मैं डबल क्लिक करता हूं। सिर्फ आज मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं कि ये है क्या चीज। अब देखो, ये जो बीट मैप होता है ना, ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए कि कौन सा लेन कहां से कनेक्ट है। फॉर एग्जांपल ये मैं यहां से क्लिक करता हूं, तो आप देख सकते हैं जो जो सेक्शन या जो जो कंपोनेंट्स जो है ना हाईलाइट हो गए, ये सब यहां पे कनेक्ट है, ठीक है। अब ये देखिए, ये ग्राउंड है, ठीक है। यहां पर मैं क्लिक करता हूं, यहां पर आप देख सकते हैं जो जो जहां जहां पर ये ले पिन जो है ना कनेक्ट है, वो जगह सारे हाईलाइट हो गई है। इसको मैं जूम आउट करता हूं, ये देखिए यहां पे, यहां पर भी है। और इसको मैं यहां से शो लाइन करता हूं तो लाइन भी शो करेंगे। देखो, इसका ये मकसद कि ये लाइन जो है ना, इतने जगहों पे जाते हैं। कितना इजी है, समझ रहे हो?
ये यहां से बंद, ऑफ और ऑन होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ये अब देखें, देखो ये मिस है। फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, यहां पर कोई जीआर नहीं है, एक लाइन मिस है। तो आपको, आप जब मीटर से ढूंढोगे तो बहुत ज्यादा जो है ना आपका टाइम वेस्ट होगा। तो आप जो है ना वन क्लिक पर भी आप मालूम कर सकते हैं कि ये यहां से लेकर यहां तक कनेक्ट है। समझ रहे हो? अब देखो, ये बैटरी टर्मिनल है, आप देख सकते हैं। जहां जहां पर कनेक्ट है वहां वहां पर इन्होंने लाइन दिया है। देखो ये बक सप्लाई है, आईसी से होती हुई इस पिन साइड पे कनेक्ट है कैपेसिटर पर, और आगे जाके जहां पर जाते हैं वो जगह सारे हाईलाइट हो गए हैं। ठीक है, ये देखो, ये सीपीयू के अंदर इतनी जगहों पे जाते हैं, और सीपीयू के अंदर आप इसको आप कर सकते हो कि कौन सा जगह आपस में कनेक्ट है। एक मिनट, इसको जूम करता हूं मैं। देखें, ये आप देख सकते हैं, ये एनसी है। ठीक है, देखो एनसी 886, 887, ये पिनों का नेम है। ठीक है, और D18, C17, ये इसका काउंटिंग है। ये आगे हमने आप लोगों को बताना है। ठीक है, और ये आप देख सकते हैं G&D, इस पे क्लिक नहीं होता, ये सब ग्राउंड है। ठीक है, अगर कोई बंदा, मतलब फॉर एग्जांपल यहां पर कोई ये पॉइंट जो है ना उकड़ जाए या खत्म हो जाए, तो आपने परेशान नहीं होनी है, आपने देखना है। यहां से भी आप देख सकते हैं कि ये कनेक्ट है या कनेक्ट नहीं है। देखिए ये सब जो है ना, ये ग्राउंड है, और ये सारे एनसी यानी नॉट कनेक्ट। कितना इजी है। ठीक है, बीट मैप इसको कहते हैं। ठीक है, अब यहां पर आते हैं, ये यहां पर इस मॉडल की कनेक्टर का वैल्यू है। दोबारा गले से अंदर कीजिए, मुझ तरह नस्ता नूरुल्लाह। ठीक है, देखो इन लोगों ने इतना मेहनत की है कि कनेक्टर पर, फॉर एग्जांपल आपके साथ फलक मीटर है, तो फलक मीटर वाला यूजर जो है ना, ये करेगा। जहां जहां पर भी कनेक्टर है, कैमरा कनेक्टर है, या हमारे ख्याल में ये कैमरा कनेक्टर है। ठीक है, एक मिनट। तो जिसके पास फलक मीटर हो तो वो ये करेगा, जिसके पास सेनवा हो वो ये ओपन करेगा, जिसके पास सेंशन हो तो बहुत ज्यादा मेहनत की है यार। ये कैमरा कनेक्टर है। ठीक है, आप देख सकते हैं ये सब जीआर है, CCII to CSDA, ये लेन का नाम है। और आप देख सकते हैं इस पर आपको जीआर 0.574 मिलेगा। अगर ये जीआर आ रही है तो आपका ये लाइन ओके। इस तरह आप एक एक लाइन का जीआर ले सकते हैं। और यहां पर इन्होंने इतना ज्यादा मेहनत की है कि हर मीटर पर अलग अलग जो है ना जीआर आपको शो किया है। ठीक है, समझ रहे हो आप यहाँ पे इसका ये मकसद। बाकी आपको अगर समझ नहीं आती तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, अब ये देखिए आईसी ऑन बोर्ड, इसको देख लेते हैं।
ये देखिए, यानी कुछ आईसी है जो बोर्ड के ऊपर है, उनका जीआरबी जो है ना यहां पर दिया है जिस तरह बीट मैप में। ठीक है, तो ये मुख्तलिफ किस्म के जरिए आप इसको कर सकते हैं। ये देखिए, ये पिनों का नाम है, देखो यहां पर आपको OL मिलेगा और यहां पर आपको 0.535 डायोड मोड में मिलेगा, और ये GND है। इस तरह आप एक एक पिन पर चेक कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ये इस पिन का बाल नहीं बना, तो आपने देखा कि नीचे सीपीयू के नीचे ये कौन सा पिन आ रहा है, GND तो सब यहां पर कनेक्ट है, तो इस पिन का बाल बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सीपीयू है या कोई, देखो कितना ज्यादा यहां पर आप देख सकते हैं GND है, GND। समझ रहे हो? अब यहां पर आ रहा है, 1 मिनट, इसको हम करते हैं। ये देखो, ये बड़े बड़े क्लास होते हैं, ये इनकी वीडियो थोड़ा लंबे होते हैं। ठीक है, यहाँ पर हार्डवेयर के अंदर हम आते हैं। हार्डवेयर के अंदर जो है ना, अगर आपका कैमरा खराब है तो कैमरा ओपन करो, कैमरा मैक्रो, बैक कैमरा 48 मेगापिक्सल, बैक कैमरा 8 मेगापिक्सल, चार्जिंग डेटा और कंपोनेंट्स नेम। यहाँ पर कंपोनेंट्स नेम भी आप कर सकते हैं। ये आप देखें, नेट पे फिर क्या हुआ यार? जब मैं रिकॉर्डिंग करता हूँ तो नेट चला जाता है, पता नहीं। नेट हमारे ख्याल में चला गया, हमेशा हमेशा के लिए। वेटिंग फॉर सर्वर रिस्पॉन्स। अच्छा, ये कंपोनेंट नेम भी हम करते हैं। अच्छा, यहाँ पर आप हार्डवेयर के अंदर जो है ना आप देख सकते हैं, ये इसका मतलब फॉर एग्जांपल ये चार्जिंग डेटा है, तो चार्जिंग
के रिलेटेड अगर आप के पास कोई मोबाइल आया है तो आप इस तरह कर सकते हैं, बीट, टीएच, वीबेट, और यहाँ पर आप देख सकते हैं यूएसबी, डीएम, डीपी, वी बस यहाँ पे होती हुई है, आप देख सकते हैं वी बस इन, ये पावर आईसी है, डीसी टू डीसी, इसको सब पावर भी कहते हैं। ठीक है, यहां पर वीपीएच मिलेगा आपको। ठीक है, क्या मिलेगा? वीपीएच मिलेगा। तो आप इस तरह इसको डायग्नोस्ट कर सकते हैं। ठीक है, और पाकिस्तान में सबसे ज्यादा यही हार्डवेयर यूज करते हैं। और देखो, हार्डवेयर बहुत इजी है, लेकिन हार्डवेयर के अंदर सारी लाइन नहीं होती। ठीक है, वो स्कीमेटिक और लेआउट और स्कीमेटिक में होती हैं। ठीक है, ये इसमें नहीं होते हैं। तो इसी वजह से लेआउट और स्कीमेटिक को जानना बहुत जरूरी है। ये आप देख सकते हैं, ये पीए और ये इसका नंबर है एसडी कार्ड, और ये आप देख सकते हैं इसका एक एक, फॉर एग्जांपल आपको इस आईसी पर डाउट है कि ये कौन सा आईसी है, तो आप देखिए ये आरडीयू है, और इसके ऊपर नंबर भी आप देख सकते हैं, और गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि पार्ट कंपेटेबल पार्ट्स में भी आप कर सकते हैं। देखो, आपको पता नहीं चलता कि ये सीपीयू है या ये सीपीयू है। वैसे देखो, ये इंटरनल स्टोरेज ईएमएमसी है, और आप देख सकते हैं ये है देखो स्नैपड्रैगन चिपेस्ट, और इसके अंदर रैम भी है। देखें, ये डबल डेकर है। ठीक है, इस तरह आप इसको मालूम कर सकते हैं। इन्होंने बहुत ज्यादा इजी कर दिया, हमारे लिए बहुत इजी कर दिया रिपेयरिंग। पहले जो है ना, हम एक लाइन मिस होने के बाद जो है ना, हम ढूंढते थे भाई कहाँ पे ये वो है। अब आप देख सकते हैं ये स्मार्ट बोर्ड है। ठीक है, ये न्यू फ्यूचर है, और ये भी बीट मैप्स की तरह काम करता है। ठीक है, देखिए ये ओरिजिनल बोर्ड है। देखो, ये भी कमाल की चीज है। देखो, ये भी ओरिजिनल बोर्ड होता है। हाई रेजोल्यूशन कैमरे पे ये कैप्चर करते हैं बोर्ड को, और इसके ऊपर फिर मार्क लगाते हैं। यार बहुत मेहनत की है इन्होंने। देखो, ये आपको बताता है कि ये लेन कहाँ से कनेक्ट होता है। जिस तरह बीट मैप में होते हैं, यहाँ पर भी एक अंदाज आप लगा सकते हैं। और कुछ मॉडलों के ये होते हैं, कुछ मॉडलों के सब कुछ होते हैं, कुछ मॉडलों के देखो यहाँ पर डेटा शीट भी जो है ना, बाज मॉडलों में जो है ना देते हैं। देखो, जो कंपोनेंट्स हम करते हैं इसका वैल्यू यहाँ पे नहीं डाला है, लेकिन बाज मॉडलों के डाल देते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल ओरिजिनल तरीके से करते हैं। तो इस तरह काम करता है बर्नियो स्कीमेटिक डायग्राम। और इस मॉडल में जो है ना, इन्होंने ये स्कीमेटिक डायग्राम नहीं दिया है। स्कीमेटिक डायग्राम ये होता है कि इसके अंदर आप हर चीज मालूम कर सकते हैं। منجب بعد راجع واسمع بل صرنا بعد خليدا كلاس احكم بزن سيده شينا لشكي एक मॉडल हम यहां पर करते हैं। ये अब देखें, X680 इन्फिनिक्स। सर्च करते हैं। वैसे ही स्कीमेटिक डायग्राम तो हमारा वक्त जो है ना टच करते रहेंगे। ठीक है, लेकिन आप लोगों को सिर्फ इसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि ये इस तरह काम करता है। तो सर्च करते हैं। अच्छा, ये आया। ठीक है,
इसके अंदर भी वही है, ये है इसका बीट मैप और इनका ये सब कुछ, लेकिन इसके अंदर दिया है आप देख सकते हैं स्मार्ट मोड भी दिया है। अच्छा, तो ये आप देख सकते हैं इसके अंदर स्कीमेटिक एंड सर्विस मैनुअल, इसका ये मतलब कि लेआउट और स्कीमेटिक होता है, ठीक है, काम की चीज है ये। और इसके अंदर भी स्मार्ट बोर्ड दिया है और इसके अंदर आप थर्मिस्टर भी देख सकते हैं। थर्मिस्टर अगर आप जानते हो तो ठीक है, वरना आगे हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। कितना आसानी है भाई, मैं तो कह रहा हूं कि हलवा है हलवा। अब देख सकते हैं आपको थर्मिस्टर के पीछे कहाँ कहाँ लोग लगे होते हैं। आप देखो यहाँ पर जो है ना, ये आप देख सकते हैं ये THPA है 100K का, और दूसरा कहाँ पर है ये AP THPA, और ये देखे आप देखें THAP थर्मल 100K का। देखो हम देख सकते हैं यहाँ पर कितना इजी है यार। और यहाँ पर आप वोल्टेज देख सकते हैं, इनपुट आउटपुट, ये देखे। वालेकुम सलाम من جاب بعد زفوس في وراك بيزي لشكي سيدة सही। अच्छा, आप देख सकते हैं यहाँ पर, क्यों यहाँ पर मेरा शॉप है, लोग आते जाते हैं यहाँ पर, थोड़ा मैंने टाइम फ्री मिला तो वीडियो बना डाला, ठीक है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर DVDD मॉडेम, और ये कैपेसिटर का नंबर है। यहाँ पर इन्होंने वोल्टेज मेंशन नहीं की है, लेकिन आप जो है ना मीटर से आप चेक कर सकते हैं कि CPU के लिए जो वोल्टेज होते हैं वो यहाँ पर बननी चाहिए, ठीक है। अब न्यू फ्यूचर में ये देते हैं, ठीक है। अब इन और आउट वोल्टेज, इन और आउट वोल्टेज में देख लेते हैं कि क्या है। आप देख सकते हैं इसके अंदर जितनी भी वोल्टेज है CPU वाले, रैम वाले, और जो भी बक वोल्टेज है यहाँ पर आप कर सकते हैं, ठीक है। ये देखे यहाँ पर भी आपको मिलेगा। अगर आपका मोबाइल डेड है तो ये वोल्टेज जो है ना, आप ये जो पावर IC के आसपास है, आगे हम आप लोगों को बताएंगे कि कौन सी वोल्टेज जरूरी है, तो आप लोग समझ पाओगे। लेकिन फिलहाल मैं आप लोगों को टच करवा रहा हूं किस तरह होता है। ये देखो यहाँ पर भी VIO 1.8 PMU मिलेगा, चेक करो। यहाँ पर VRF यानी RF का जो IC है WTR, उनके लिए ये वोल्टेज बना रहा है PMU, और ये कैपेसिटर का नंबर है, ठीक है, 1.8। ये देखो इंजीनियर लोग डॉट को हाइप समझते हैं। ये देखो ये 12 नहीं है, ठीक है, ये 1.2 मिलेगा। VS2 ये जो LDO का डिपार्टमेंट है उनके लिए यहाँ पर वोल्टेज आपको मिलेगा। VS2 यहाँ पर मेंशन नहीं किए हैं, लेकिन इस तरह होगा 1.8 से लेकर 0.9 0.5 VSRM इस तरह। और यही वोल्टेज जो है ना आप वहां पर स्कीमेटिक के अंदर भी देख सकते हैं। VPH भाई कुछ भी नहीं है, सब कुछ जो है ना अलग अलग दिए हैं और बात एक ही होता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये इसका लेआउट है मेन जी वाई जी नस्ती, ये लेआउट है। ये लेआउट जो है ना कंपनी से करते हैं। अच्छा, बुर्नी स्कीमेटिक डायग्राम के अंदर भी बहुत सारी गलतियां होती हैं, इसके अंदर गलती नहीं हो सकती, ठीक है।
सारा प्लेटफॉर्म और सब कुछ यहां से तैयार करते हैं, और इसका स्कीमेटिक डायग्राम को भी हम ओपन करते हैं। ठीक है, तो ये तो बाद में हम जो है ना टच करवाते हैं। आप लोगों को यहाँ पर थोड़ा मुश्किल लगेगा, लेकिन इस तरह ये काम करता है। देखो यहाँ पर ये आईसी हम फॉर एग्जांपल पावर आईसी जो है ना हम कॉपी करते हैं, या जो कुछ भी आप कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, एडवांस लेवल कोर्स का मजा ये है ना कि जितनी भी यहाँ पर सेक्शन है वो हम सब ने पढ़ने वाले हैं, और जब वो आप पढ़ोगे और स्टडी करोगे तो ये आपको हलवा लगेगा। ठीक है, ये कॉपी करते हैं और यहाँ पर पेस्ट करते हैं और थोड़ा जूम करते हैं, और इसको ये देखो, ये पावर आईसी आया MT6357, सब कुछ यहाँ पे जो वोल्टेज यहाँ पर है, ये एक वोल्टेज भी यहां पर आप ढूंढ सकते हैं यहां पर। ठीक है, सब यहां पर आ गई है। ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, आप लोग डिस्टर्ब होंगे, तो यहां पर हम क्लोज करते हैं। और ये तो सिलसिला तो इंशाल्लाह जारी रहेगा। ये तो आप लोगों को सिर्फ टच करवाते हैं कि इस तरह काम करते हैं, और इसके अंदर ये वाली चीजें हैं, बस यही चीजें होते हैं, और इसके अंदर कुछ भी नहीं होते। ये आप लोग समझो, बस ऐसा ही समझो आप लोग इंजीनियर बन गए हो। ठीक है, DSXO, ये आप सब कुछ मैंने आप लोगों को इंशाल्लाह सब कुछ जो है ना टच करवा रहेंगे, सिर्फ आप लोग थोड़ा मेहनत करें। तो वीडियो बहुत लंबी हो गई है, बाकी भी आप लोग जो है ना पूछ सकते हैं हमसे, और आगे सेक्शन के अंदर हर सेक्शन के अंदर हमने वर्नियों को टच किया है। जो भी सवाल आप पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर हम 1 घंटे से वीडियो जो है ना ज़्यादा हो गई है, तो इसको हम यहाँ पर क्लोज करते हैं और इंजॉय करें अपना कोर्स को।